Hello friends, welcome in my tutorial channel Bioacademy. In this video lecture I will discuss about TS of Anther, microsporogenesis, pollen grain and structure of pollen grain. इसके पहले हम लोग एंथर के बारे में एंडोशियम क्या होता है, उसकी यूनिट क्या होती है, ये डिस्कस कर चुके हैं. उन लेक्चर्स की लिंक एक लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है, आप लोग इजीली यहाँ से देख सकते हैं. तो आइए स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एंथर, देन उसके बाद डिस्कस करेंगे टीएस ऑफ एंथर के बारे में. तो स्ट्रक्चर ऑफ एंथर में हम लोग पहले भी देख चुके हैं. मोनोथिकस क्या होता है, डाइथिकस क्या होता है, बेसिफिक्स्ड क्या होते हैं, डॉर्सिफिक्स्ड क्या होते हैं, तो वो सब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में. उस लेक्चर की लिंक इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है, आप लोग इजीली यहाँ से देख सकते हैं. तो अब देखिए यहाँ पे ईज एंथर इज जनरली बाइलोब, जिसको हम लोग बोलते थे डाइथिकस, यहाँ पे भी दिया गया है, और सिंगल लोब जिसको हम लोग बोलते थे मोनोथिकस. और मोनोथिकस एंथर किस में होता है देखने को मिलेगा, आपको मालवेसी फैमिली में देखने को मिलेगा. तो ये एग्जाम में पूछा है एक बार कि मोनोथिकस एंथर प्रेजेंट इन, ओके, तो ये कहाँ पे देखा है हम लोगों ने, मालवेसी फैमिली में देखेंगे. तो आंसर में आपको लगाना है मालवेसी फैमिली. देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो भी पॉइंट ऐड किए गए हैं वो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट के बेसिस पे भी कुछ डाले गए हैं. ओके, तो आप लोग जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा आप अपने नोटबुक में नोट डाउन करिएगा. उसके बाद आप लेक्चर को देखते हुए जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट लगे आप लोग नोट डाउन करते जाइएगा. टिपिकल एंथर हैज़ 4 माइक्रोस्पोरेंजिया. माइक्रोस्पोरेंजिया क्या होती है, जहाँ पे माइक्रोस्पोर क्या करेंगे, डेवलपमेंट होगा, उनका फॉर्मेशन होगा. तो ये हम देख रहे हैं कि मान लीजिए ये एंथर है, अगर हम इसको कट करें इस तरीके से तो हमको दिखेगा कि 4 यहाँ पे इस तरीके से सैक लाइक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है. इनिशियली ये क्या होते हैं, दे आर माइक्रोस्पोरेंजिया. यहाँ पे क्या होगा, पॉलन ग्रेन्स फॉर्म होंगे और उनका डेवलपमेंट होगा. ओके, तो इसे हम बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया. क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया. तो टिपिकल एंथर में माइक्रोस्पोरेंजिया 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होती हैं विच डेवलप्स इनटू पॉलन सैक. आगे चल के किसमें डेवलप हो जाएंगे, पॉलन सैक. कब, जब माइक्रोस्पोर से पॉलन ग्रेन बन जाएगा तो हम उसको क्या बोलेंगे, पॉलन सैक बोलेंगे, जहां पे पॉलन ग्रेन प्रेजेंट होंगे. और ऐसे 4 माइक्रोस्पोरेंजिया को हम लोग क्या बोलते हैं, टेट्रास्पोरेंजिएट. क्या बोलेंगे, टेट्रास्पोरेंजिएट. हम कह सकते हैं कि या तो हमारे पास जो हमारा टिपिकल एंथर है उसके पास 4 माइक्रोस्पोरेंजिया है. अगर हमको इसके लिए टर्म यूज करना हो तो हम क्या करेंगे, टेट्रास्पोरेंजिएट टर्म यूज करेंगे. तो बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है, टेट्रास्पोरेंजिएट का मतलब, माइक्रोस्पोरेंजिया का मतलब. तो अब यहाँ पे समझ लीजिए, जहाँ पे हमारे पास एंथर में पॉलन ग्रेन बनेंगे, माइक्रोस्पोर बनेंगे, वो माइक्रोस्पोरेंजिया है. जब वो डेवलप हो जाएंगे पॉलन ग्रेन में तो वो जो सैक लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा वो पॉलन सैक हो जाएगा. और ऐसे एंथर को हम लोग क्या बोलेंगे, टेट्रास्पोरेंजिएट बोलेंगे, जिसमें कि 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होंगी. डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिएट यू स्पोरेंजिएट टाइप. यू स्पोरेंजिएट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसका जो डेवलपमेंट होगा वो ग्रुप ऑफ सेल से होगा. मान लीजिए अब इनिशियली जब एंथर का फॉर्मेशन होता होगा तो ऐसा तो नहीं है कि जब बना होगा तभी ये इसके पास बाइलोब 4 स्पोरेंजिया बन गई होंगी, 4 स्पोरेंजिया बन गई होंगी. नहीं, इनिशियली क्या होता है, ये भी एक बर्ड लाइक स्ट्रक्चर होगा, ग्रुप ऑफ सेल्स का. इस तरीके से धीरे 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 आगे इसमें भी डेवलपमेंट होगा, अभी हम लोग जो कि आगे देखेंगे भी कैसे होता है. तो ये जो ग्रुप ऑफ यहाँ पे कह सकते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया का फॉर्मेशन हो रहा है वो ग्रुप ऑफ सेल एपिडर्मिस के नीचे वाली जो सेल हैं उससे हो रहा है. तो उन सेल को हम लोग क्या बोलेंगे, हाइपोडर्मल सेल. तो यहाँ पे जो इसका डेवलपमेंट होता है माइक्रोस्पोरेंजिया का वो क्या होता है, वो हाइपोडर्मली सेल से होता है. उन सेल को हम लोग इनिशियली क्या बोलते हैं, आर्चीस्पोरियल सेल बोलते हैं. और ऐसे माइक्रोस्पोरेंजिया के फॉर्मेशन को, जिनका फॉर्मेशन ग्रुप ऑफ सेल्स के द्वारा हो रहा होगा, उसको बोलते हैं यू स्पोरेंजिएट टाइप. क्या बोलते हैं, यू स्पोरेंजिएट टाइप. ओके, तो अगर एग्जाम में आपको ये पूछ लिया जाए डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया इज स्पोरेंजिएट टाइप, यू स्पोरेंजिएट टाइप, और कोई 2 ऑप्शन दे दें तो आपको याद रखना है यू स्पोरेंजिएट टाइप, दैट इज डेवलप्स हाइपोडर्मली फ्रॉम ग्रुप ऑफ सेल्स. ओके, नेक्स्ट अब टीएस ऑफ एंथर देखते हैं. तो यहाँ पे आप देखिए टीएस ऑफ एंथर यहाँ पे भी आपको दिखाया गया है. तो आप यहाँ पे देखेंगे कि जब टीएस हम मेच्योर एंथर का कट करेंगे तो आपको दिखेगा कि एपिडर्मिस है, एंडोथीसियम है, सेकेंड लेयर, थर्ड लेयर इज मिडिल लेयर एंड फोर्थ लेयर इज टैपिटम. इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे टैपिटम लेयर के बाद आपको इस तरीके से सैक लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखेंगे 4. तो यहाँ पे ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, जहाँ पे क्या होगा, माइक्रोस्पोर मदर सेल डिवाइड करके माइक्रोस्पोर टेट्राड बनाएंगे, देन वो माइक्रोस्पोर टेट्राड पॉलन ग्रेन में डेवलप होंगे. यही है हमारे पास क्या होती है,
माइक्रोस्पोरेंजिया होती है। तो आप इस तरीके से देख सकते हैं कि अगर हमारे पास डाइथिकस एंथर है तो उसमें 4 माइक्रोस्पोरेंजिया देखने को मिलेंगी, मतलब टेट्रास्पोरेंजिएट टाइप होगा। तो टिपिकल एंथर इज टेट्रास्पोरेंजिएट टाइप। क्या होता है स्पोरेंजिया, आपको यहाँ पे अब पता चल गया होगा। ओके, तो जब टीएस ऑफ एंथर देखिए आप, तो यहाँ पे टीएस ऑफ एंथर सीन इन ऑलमोस्ट टेट्रागोनल। टेट्रागोनल मतलब ये इस तरीके का यहाँ पे हम लोग देखे थे अभी। ओके, टेट्रागोनल एंड माइक्रोस्पोरेंजियम अपीयर्स नियर सर्कुलर और सर्कुलर इन आउटलाइन। सर्कुलर इन आउटलाइन मतलब यहाँ पे आप देख रहे थे अभी कि जो माइक्रोस्पोरेंजिया है कुछ इस तरीके से देखने को आपको मिल रही थी। ओके, माइक्रोस्पोरेंजियम इज सिंगुलर फॉर्म है यहाँ पे। माइक्रोस्पोरेंजिया मतलब चारों को मिलाकर हम बोल रहे हैं। तो माइक्रोस्पोरेंजियम कंसिस्ट ऑफ होमोजेनस मास ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल, और इनके अंदर इनिशियली जो सेल का नेचर होता है वो कैसा होता है, मेरिस्टेमेटिक सेल का मेरिस्टेमेटिक नेचर होता है। मेरिस्टेमेटिक मतलब द सेल्स हैव कैपेसिटी टू डिवाइड, मतलब यहाँ की सेल के पास कैपेसिटी है डिवाइड करने की, तभी तो डिवाइड करने की कैपेसिटी होगी तभी तो हमारे पास माइक्रोस्पोर बनेंगे और माइक्रोस्पोर पॉलन ग्रेन में डेवलप होंगे। ओके, तो यहाँ पे अगर आपको कोई पूछ ले कि माइक्रोस्पोरेंजिया में सेल का नेचर कैसा है, तो इनिशियली कैसा होता है, मेरिस्टेमेटिक होता है। और ऐसे सेल को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल बोलेंगे। सराउंडेड बाय एंथर वॉल। एंथर वॉल जो हम लोग अभी देखे थे, एपिडर्मिस, एंडोथेसियम, मिडिल लेयर, टैपिटम, तो उनके द्वारा ये जो है प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल क्या होंगी, कवर्ड होंगी। और यही आगे चल के प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल क्या बनाएंगी, माइक्रोस्पोर मदर सेल बनाएंगी। क्या बनाएंगी, माइक्रोस्पोर मदर सेल, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या बोल सकते हैं, एमएमसी। एमएमसी क्या बोलेंगे, एमएमसी। तो ओके, तो ये कहाँ से बनी है, अब आप देख रहे हैं माइक्रोस्पोरेंजियम कंसिस्ट ऑफ होमोजेनस मास ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल। आगे चल के डिवाइड करके क्या बनाएंगे, प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल बनाएंगे। प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल किसके द्वारा सराउंड होता है, एंथर वॉल के द्वारा। और एंथर वॉल को हम लोग देखते हैं कितने में डिवाइड किया गया है, एपिडर्मिस, एंडोथेसियम, मिडिल लेयर, टैपिटम। अगेन प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स डेवलप्स इनटू माइक्रोस्पोर मदर सेल, मतलब माइटोटिक डिवीजन करके क्या बना लेंगे, माइक्रोस्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोर मदर सेल कैसी होंगी, डिप्लॉयड होंगी। अभी इनका नेचर अगर कोई पूछ ले माइक्रोस्पोर मदर सेल का नेचर कैसा होता है, तो डिप्लॉयड, 2n बताना है आपको। ओके, क्यों, क्योंकि अभी यहाँ पर मियोटिक डिवीजन कहीं नहीं हुआ है। अब माइक्रोस्पोर मदर सेल के पास कैपेसिटी है जो कि मियोटिक डिवीजन करेगी। तो हम ये बोल सकते हैं कि सभी स्पोरोजिनस टिश्यू या प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स मियोटिक डिवीजन नहीं शो करेंगी, वही मियोटिक डिवीजन शो करेंगी जो कि माइक्रोस्पोर मदर सेल में कन्वर्ट हो चुकी होंगी। ओके, अब आप यहाँ पे देखिए, एंथर वॉल कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग लेयर्स। कौन कौन से एंथर वॉल में, एपिडर्मिस दिखेगा आपको, एंडोथेसियम दिखेगा, मिडिल लेयर दिखेगी एंड टैपिटम। अब इन्हीं चारों के बारे में पहले हम पढ़ेंगे, देन कैसे डेवलपमेंट होता है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कैसे होती है वो हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं एंथर वॉल के बारे में। देखिए दोस्तों, आपको एग्जाम में कहीं से भी कोई भी पॉइंट आ जाए, हर एक तरीके से बनाया गया है, तो आप लोग कोई भी पॉइंट छोड़िए नहीं, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो नोट डाउन करिए। ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर आप अपने फ्रेंड ग्रुप में भी शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए जिससे कि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। एंथर वॉल का पहले लेयर एपिडर्मिस, ये क्या है, आउटर मोस्ट लेयर होती है। अब यहाँ पे देखिए कलरफुल स्ट्रक्चर आपको दिखाया गया है। एक बार इसको पहले मैं बता देता हूँ स्ट्रक्चर को। ये आउटर लेयर है, फिर यहाँ पे पिंक कलर का दिख रहा है, ये हमारे पास एंडोथेसियम है। फिर 1 to 3 लेयर आपको दिखेगी क्या कहते हैं, मिडिल लेयर की, देन टैपिटम की, एंड टैपिटम के बाद आपको स्पोरोजिनस टिश्यू मिल जाएंगे। जहाँ स्पोरोजिनस टिश्यू क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि वहाँ की सेल्स क्या करेंगी, डिवाइड करके प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल बनाएंगे, देन माइक्रोस्पोर मदर सेल में कन्वर्ट हो जाएगा, और माइक्रोस्पोर मदर सेल से मियोटिक डिवीजन के बाद माइक्रोस्पोर में कन्वर्ट हो जाएंगी वो सेल्स। ओके, तो आउटर मोस्ट लेयर कौन सी होती है, एपिडर्मिस, आपको याद रखना होता है। इट इज सिंगल लेयर होती है, थिक प्रोटेक्टिव लेयर, सिंगल थिक प्रोटेक्टिव लेयर होती है। ये क्या करती है, एंथर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। तो अगर एग्जाम में आ जाए विच लेयर प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू एंथर, तो आपको याद रखना है एपिडर्मिस। नेक्स्ट लेयर है एंडोथेसियम, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ से क्वेश्चन आएंगे, आप इसको डिटेल में पढ़िएगा। इट इज प्रेजेंट बिलो द एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के नीचे प्रेजेंट होती है। सेकेंड लेयर हम कह सकते हैं, ये भी क्या होती है, मोस्टली सिंगल लेयर होती है, और इसमें क्या होता है, अल्फा सेलुलोज, आपको याद रखना है, अल्फा सेलुलोज फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं इस लेयर में। मतलब अल्फा सेलुलोज फाइबर्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, जिसके कारण ये क्या होती है, रिजिड होती है, और क्या कहती है यहाँ पे कह सकते हैं एंथर को रिजिडिटी प्रोवाइड करता है एंडोथेसियम ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अल्फा सेलुलोज फाइबर। और अगर इसकी बात करें यहाँ पे इसकी सेल के, तो मान लीजिए अगर यहाँ की सेल है इस तरीके से, सिंगल सेल बना रहा हूँ, ये आउटर
वॉल हो गई, और ये इनर वॉल हो गई, और ये रेडियल वॉल हो गई। तो इसकी जो आउटर वॉल होती है वो क्या होती है, थिन होती है, बट इनर वॉल जो होती है वो क्या होती है, थिक होती है। इनर और रेडियल वॉल दोनों क्या होती हैं, थिक होती हैं। मतलब ये थिकनेस किसके कारण आ रही है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अल्फा सेलुलोज फाइबर एंड कैलोज बैंड भी यहाँ पे प्रेजेंट होता है। कैलोज होता क्या है, कैलोज जो होता है वो ग्लूकेन्स पॉलीसैकेराइड है, जो कि यहाँ पे आपको एंडोथेसियम में देखने को मिलेगा। तो आपको ये भी याद रखना है कि अल्फा सेलुलोज फाइबर किस लेयर में प्रेजेंट होता है, तो एंडोथेसियम में, ओके, भूलना नहीं है, जिसके कारण रिजिडिटी जो है प्रोवाइड होती है एंथर को। अब कहीं कहीं पे क्या होता है कि ये थिकनिंग जो अल्फा सेलुलोज फाइबर है और कैलोज बैंड है, ये क्या होता है, एब्सेंट होता है। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं वहाँ पे थिनिंग हो जाती है एंडोथेसियम, और थिनिंग के कारण वहाँ पे क्या होता है, कॉन्स्ट्रिक्शन क्रिएट हो जाता है। आप ये कॉन्स्ट्रिक्शन देख सकते हैं, इधर भी देख सकते हैं और यहाँ पे भी देख सकते हैं। और इस रीजन को हम लोग क्या बोलेंगे, स्टोमियम। क्या टर्म देते हैं, स्टोमियम। तो स्टोमियम क्या है, जहाँ पे अल्फा सेलुलोज फाइबर एंड कैलोज बैंड एब्सेंट होता है एंडोथेसियम में, या थिन होता है, वहाँ पे क्या होती है, एक कॉन्स्ट्रिक्शन बन जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं स्टोमियम। याद रखना है आपको, ओके। यहीं से डेसेंस ऑफ एंथर की स्टार्टिंग जो होगी वो इसी रीजन से होगी। तो विच रीजन रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेसेंस ऑफ एंथर, स्टोमियम। क्यों, क्योंकि जो एंडोथेसियम में अल्फा सेलुलोज फाइबर है, इसके कारण इसका जो एंथर का नेचर है वो हाइग्रोस्कोपिक नेचर होता है। अब हाइग्रोस्कोपिक का मतलब इट हैव कैपेसिटी टू एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम एनवायरनमेंट, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेगा, और ये धीरे धीरे जब मेच्योर हो जाएगा तब, और धीरे धीरे ये क्या हो जाएंगे, ये फूलने लगेंगे। अच्छा, फूलने लगेंगे तो ये बताइए कि एंथर कहाँ से जो है ब्रेक होगा, एंथर वहीं से ब्रेक होगा जहाँ पे थिनिंग होगी। तो एंथर में थिनिंग किस रीजन पे होती है, अब आपको पता ही है, स्टोमियम वाले रीजन पे। तो इसी रीजन से क्या हो जाएगा, डेसेंस ऑफ एंथर स्टार्ट होगा, ओके। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। और ये फाइब्रस बैंड जो होती है ये एब्सेंट होती है हाइड्रोफाइट्स में, ओके। तो आपको ये भी याद रखना है कि फाइब्रस बैंड कहाँ पे एब्सेंट होती है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि सम प्लेसेस लैक कैलोज बैंड एंड फाइब्रस थिकनिंग कॉल्ड स्टोमियम। उस रीजन को हम क्या बोलते हैं, स्टोमियम बोलते हैं। ये रीजन आप देख रहे हैं यहाँ पे, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, स्टोमियम बोल रहे हैं। फिर से हम यहाँ पे कर देते हैं, इस रीजन को देखिए, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे और यहाँ पे देखिए स्टोमियम रीजन है। एंडोथेसियम बिकम्स हाइग्रोस्कोपिक नेचर। अभी मैंने बताया कि एंडोथेसियम कैसा होता है, हाइग्रोस्कोपिक नेचर होता है। मतलब हाइग्रोस्कोपिक का मतलब दे हैव कैपेसिटी टू एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम एनवायरनमेंट। किसके कारण होता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फाइब्रस थिकनिंग। फाइब्रस मतलब अल्फा सेलुलोज की थिकनिंग के कारण ये इसका क्या नेचर होता है, वो मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने का। इट हेल्प्स इन डेसेंस ऑफ एंथर। जैसे जैसे यह क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा मॉइस्चर एब्जॉर्ब करेगा, तो वहाँ से हमारा एंथर जो है बस्ट होगा, जहाँ से थिन होगा। और थिन किस रीजन पे होता है, जहाँ पे ये अल्फा सेलुलोज और कैलोज बैंड एब्सेंट होते हैं, ओके। देन हम बात करेंगे फाइब्रस बैंड आर एब्सेंट इन हाइड्रोफाइट्स। तो आपको ये भी याद रखना है कि कहाँ पे एब्सेंट होते हैं, तो एंडोडर्मिस ऑफ हाइड्रोफाइट्स लैक फाइब्रस थिकनिंग, ओके। नेक्स्ट चलते हैं मिडिल लेयर पे। मिडिल लेयर जो होती है वो 1 to 3 लेयर होती है। 1 to 3 लेयर होगी यहाँ पे मिडिल लेयर। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मिडिल लेयर हमारे पास 1 to 3 लेयर होगी। और ये जो होती है पैरेन्काइमेटस सेल्स होती है यहाँ की। और पैरेन्काइमेटस सेल का मेन जो कैरेक्टरिस्टिक्स है कि वो फूड को स्टोर करता है। तो आपको ये भूलना नहीं है, पैरेन्काइमेटस कहीं भी आ जाए मतलब वहाँ पे स्टोरेज ऑफ फूड होगा। तो आप अब बताइए, अगर फंक्शन पूछे मिडिल लेयर का तो आप तुरंत बता सकते हैं कि स्टोरिंग ऑफ फूड सब्सटेंसेस। तो मिडिल लेयर का यही काम होता है, स्टोर रूम की तरह काम करता है कि एंथर का जब डेवलपमेंट हो रहा होता है तो यहाँ पे फूड स्टोर हो जाता है। लेकिन जैसे ही पॉलिन ग्रेन का कह सकते हैं डेवलपमेंट और मैच्योरेशन हो रहा होगा, तो वहाँ उस डेवलपमेंट के दौरान जो फूड सब्सटेंस है वो इन्हीं मिडिल लेयर से जाएगा, ओके। तो ये एक तरीके से स्टोर रूम की तरह काम करता है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मिडिल लेयर 1 to 3 लेयर्ड होता है। इट कंसिस्ट ऑफ पैरेन्काइमेटस सेल्स। जो यहाँ की सेल्स होंगी कैसी होंगी, नेचर क्या होगा, पैरेन्काइमेटस होगा, मतलब फूड स्टोर करने की कैपेसिटी होगी। इट डिजनरेट एट मैच्योरिटी। जैसे जैसे एंथर मैच्योर होता जाएगा ये डिजनरेट हो जाएगी। क्यों, क्योंकि जो इसमें फूड स्टोर है वो टैपिटम के थ्रू कहाँ पहुँच जाएगा, हमारे पास क्या कहते हैं, पहुँच जाएगा आपको पॉलिन ग्रेन के डेवलपमेंट में, ओके। अब इसको पहुंचाने का काम कौन करता है, तो मेन जो नरिशमेंट प्रोवाइड करता है लेयर वो करता है टैपिटम, ओके। ये क्या करेगा, मैच्योरेशन के समय मिडिल लेयर से जो भी फूड सब्सटेंस है उसको एब्जॉर्ब करेगा और कहाँ पर पहुंचा देगा, वो पहुंचा देगा स्पोरोजिनस टिश्यू को। और स्पोरोजिनस टिश्यू क्या होता है, डिवाइड होगा, माइक्रोस्पोर मदर सेल बनेंगे, माइक्रोस्पोर बनेगा, देन पॉलिन ग्रेन में क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन हो जाएगा उसका। तो टैपिटम में देखिए क्या है, दिस इज सिंगल थिक लेयर। आपको याद रखना है सिंगल थिक लेयर होती है।
और ये जो एंथर वॉल की इनर मोस्ट लेयर होती है, तो अगर ये भी पूछ ले एग्जाम में कि इनर मोस्ट लेयर कौन सी होती है, टैपेटम होती है, विच एक्ट एज न्यूट्रिटिव लेयर। आपको याद रखना है न्यूट्रिटिव लेयर का काम कौन करती है, टैपेटम। मिडिल लेयर में कंफ्यूज मत होइएगा, मिडिल लेयर स्टोर करने का काम करती है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का नहीं, स्टोर करने का। ये स्टोर करेगी लेकिन उसको ले जाकर के कौन स्पोरोजेनस टिश्यू को देगा, टैपेटम देगी। विच सराउंड्स द स्पोरोजेनस टिश्यू, टैपेटम क्या करती है, स्पोरोजेनस टिश्यू जो होते हैं उनको सराउंड करती है, मतलब उनके बगल बगल पूरा का पूरा एक कह सकते हैं उसकी लेयर होती है टैपेटम की। मान लीजिए टैपेटम है, इसके अंदर क्या है, स्पोरोजेनस टिश्यू है, इस तरीके से। ओके, द सेल्स ऑफ टैपेटम आर इनिशियली डिप्लॉयड। पहले क्या होती है, इनका नेचर क्या होता है, डिप्लॉयड होता है, मतलब 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। बट दे बिकम्स पॉलीप्लॉइड, पॉलीप्लॉइड हो जाते हैं एंड मल्टी न्यूक्लिएट। अब ये पॉलीप्लॉइड और मल्टी न्यूक्लिएट क्यों होते हैं, ड्यू टू एंडोमाइटोसिस। एंडोमाइटोसिस के कारण क्या हो जाएंगे, पॉलीप्लॉइड हो जाएंगे एंड फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। ओके, अब फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हो जाएगा तो मल्टी न्यूक्लिएट हो जाएंगे। मतलब वहां पे फ्री न्यूक्लियर डिवीजन कहने का मतलब ये है, मान लीजिए ये सेल है और सेल के अंदर ये क्या है, न्यूक्लियस है। अब न्यूक्लियस है तो अगर ये डिवाइड हो रहा है, न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा है, सिर्फ कैरियोकाइनेसिस होगी तो न्यूक्लियस बनते चले जाएंगे बट सेल नहीं बनेगी। तो हम यहाँ कह सकते हैं यहाँ पे कि जो पॉलीप्लॉइड कंडीशन है ड्यू टू एंडोमाइटोसिस हो रही है एंड मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन जो आ रही है वो फ्री न्यूक्लियर डिवीजन के कारण आ रही है, वहां पे साइटोकाइनेसिस नहीं हो रही है। एंडोमाइटोसिस का मतलब क्या होता है कि क्रोमोसोम जो है वो डिवाइड हो जाते हैं, कह सकते हैं, ओके, और वहां पे न्यूक्लियर डिवीजन हो जाएगा बट साइटोकाइनेसिस नहीं होगी। तो पॉलीप्लॉइडी जो होती है, सेट ऑफ क्रोमोसोम बढ़ रहा है जो, वो क्यों बढ़ रहा है, एंडोमाइटोसिस के कारण हो रहा है, एंड जो मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन आ रही है फ्री न्यूक्लियर डिवीजन के कारण आ रही है। ओके, तो ये टैपेटम का इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पे पॉइंट थे। अब हम देखेंगे टैपेटम के पास कितनी सेल हैं और इसका फंक्शन क्या है। तो टैपेटम जो लेयर होती है वो 2 टाइप्स ऑफ सेल से बना होता है, सेक्रेटरी और ग्लैंडुलर सेल्स एंड अमीबॉइड सेल्स। कैसी, सेक्रेटरी सेल्स मतलब वहाँ पे उनके पास ऐसी सेल्स हैं जो सेक्रेटरी नेचर की होंगी और अमीबॉइड सेल्स होंगी। तो जो सेक्रेटरी सेल्स हैं वो क्या करेंगे, क्यों नाम पड़ा है, वो स्पोरोपोलिनिन का सिक्रीशन करती हैं और कुछ कॉम्पैटिबिलिटी प्रोटीन का सिक्रीशन करती हैं। अब स्पोरोपोलिनिन का क्या फंक्शन है, अब स्पोरोपोलिनिन जो होगा, जब पॉलन ग्रेन का डेवलपमेंट होगा ना तो उसके ऊपर जो हार्डनेस होती है, ओके, तो वो जो प्रोवाइड करता है वो इसी केमिकल के कारण आता है। किस केमिकल के कारण, स्पोरोपोलिनिन के कारण। दीज सेल्स प्रोवाइड यूबिश बॉडीज। अब यूबिश बॉडीज क्या होती हैं, ये जो कुछ सेल्स होती हैं हमारे पास टैपेटम की, इनके पास लिपिड नेचर का एक कंपोनेंट होता है, ठीक है, असेलुलर स्ट्रक्चर है हमारे पास, कौन, यूबिस बॉडी। यूबिस बॉडीज आर द स्मॉल असेलुलर स्ट्रक्चर ऑफ स्पोरोपोलिनिन। हम कह सकते हैं यूबिस बॉडी क्या है, यूबिस बॉडीज अगर आ जाए एग्जाम में या कोई पूछ ले आपसे क्या है, तो यूबिस बॉडीज आर स्मॉल असेलुलर स्ट्रक्चर। असेलुलर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं है, असेलुलर स्ट्रक्चर ऑफ स्पोरोपोलिनिन। दे आर प्रेजेंट इन सेल्स ऑफ टैपेटम। कहाँ पे प्रेजेंट होता है, टैपेटम में प्रेजेंट होता है। एंड हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ पॉलन ग्रेन्स। ये पॉलन ग्रेन के डेवलपमेंट में हेल्प करता है। और इसका नेचर कैसा होता है, अगर आपसे कोई पूछे कि पॉलीसेकेराइड है, कि लिपिड है, कि प्रोटीन है, क्या है, तो आप बता दीजिएगा दे आर लिपिड इन नेचर। कैसा होता है, लिपिड नेचर का होता है। ओके, और जब हमारे पास कह सकते हैं पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन हो रहा होगा तो वहां पे क्या करता है यूबिस बॉडीज, इट इन्वॉल्व इन द एक्सटर्नल थिकनिंग ऑफ एक्साइन। जब अभी पॉलन ग्रेन पढ़ेंगे तो वहां पे क्या होता है, एक लेयर होती है एक्साइन और एक लेयर होती है इंटाइन। तो मान लीजिए ये हमारे पास जो एक्साइन है, इरेगुलर तरीके से दिख रही है ये वाली लेयर, तो यहाँ पे कह सकते हैं यूबिस बॉडी क्या होगा, इसकी थिकनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। ओके, तो आप ये बता सकते हैं कि स्पोरोपोलिनिन का सिक्रीशन कहाँ से हो रहा है, ग्लैंडुलर सेल से हो रहा है टैपेटम की, और ये क्या कर रही है, ये असेलुलर स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रही है जिसको हम लोग यूबिस बॉडी बोल रहे हैं, विच हेल्प इन द ऑर्नामेंटेशन ऑफ एक्साइन, या ड्यूरिंग पॉलन डेवलपमेंट ये एक्साइन के वॉल पे डिपॉजिट हो जाता है और उसके थिकनिंग में हेल्प करता है। अमीबोइडल सेल का क्या फंक्शन होता है, अमीबोइडल सेल्स क्या होती हैं, ये आगे चल के ब्रेक डाउन हो जाती हैं और इनका जो पूरा का पूरा प्रोटोप्लास्ट है वो माइक्रोस्पोर के फॉर्मेशन के समय नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। ओके, वो उनको नरिश करती हैं। कह सकते हैं अमीबोइडल सेल डिजनरेट एंड their protoplast move toward the center to nourish microspore.
जब यहाँ पे इस तरीके से वो बन रहा होगा हमारे पास एंथर, तो यहाँ पे सेंटर में आ जाती हैं टैपेटम सेल के एमीबेडल सेल डिजनरेट होकर के, और यहाँ पे जो माइक्रोस्पोर डेवलप हो रहे होंगे उनको नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। फंक्शन की बात करें कि ये क्या करता है, इट प्रोवाइड नरिशमेंट टू एमएमसी। एमएमसी का मतलब क्या होगा, अब आपको याद हो जाना चाहिए, माइक्रोस्पोर मदर सेल। नेचर कैसा है, हैप्लॉइड की डिप्लॉइड, तो आप बता सकते हैं कि डिप्लॉइड। क्यों? क्योंकि अभी यहाँ पे म्यूटिक डिवीजन नहीं हुआ है। ओके, एंड डेवलपिंग पॉलिन ग्रेन, अब यहाँ पे जो भी पॉलिन डेवलप हो रहा होगा उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करने में हेल्प करते हैं कौन, टैपेटम। दूसरा फंक्शन देख लें, इट फॉर्म्स यूबिस ग्रेन्यूल्स कंटेनिंग स्पोरोपोलिनिन, जो कि लिपिड नेचर का होता है, फॉर एग्जाइन फॉर्मेशन एंड पॉलिन किट। पॉलिन किट क्या होता है कि जब हमारे पास इंटोमोफिली होगा उनमें अट्रैक्टिव नेचर कह सकते हैं बनाने के लिए हमारे पास पॉलिन किट होता है, तो जो उसके फॉर्मेशन में भी टैपेटम की सेल्स हेल्प करती हैं। इट सिक्रेट एंजाइम लाइक कैलेज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिग्रेडेशन ऑफ कैलोज वॉल अराउंड पॉलिन ग्रेन। एक्चुअली जब पॉलिन ग्रेन माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होता है तो माइक्रोस्पोर टेट्राड के फॉर्म में होता है। इस तरीके से 4 जो है माइक्रोस्पोर एक साथ अटैच होते हैं विद द हेल्प ऑफ कैलोज बैंड। अब कैलोज का जो है ब्रेकडाउन करने के लिए यहाँ पे जो एंजाइम सिक्रीट होता है वो क्या है, कैलेज एंजाइम है, और ये कैलेज एंजाइम कहाँ से सिक्रीट होता है, इसी टैपेटम सेल से सिक्रीट होता है, और यही आगे चल के क्या होते हैं, जो टेट्राड, इसीलिए हम लोग इनिशियली क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोर टेट्राड का फॉर्मेशन होता है। यहाँ ये नहीं बोल देते कि पॉलिन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है। इनिशियली माइक्रोस्पोर मदर सेल से म्यूटिक डिवीजन के थ्रू क्या होता है, माइक्रोस्पोर टेट्राड का फॉर्मेशन होता है। ओके, उसके बाद आगे चल के जब डेवलपमेंट होता है तो ये कैलेज एंजाइम की हेल्प से जो कैलोज बैंड था इन चारों उसके बीच में, पॉलिन ग्रेन के बीच में, वहाँ पे ये डिजनरेट होता है। और एक चीज़ बता दें आपको यहाँ पे कि जब ये पॉलिन ग्रेन बनते हैं और पॉलिन टेट्राड के समय, तो ऐसा नहीं है कि इनके बीच में कनेक्शन होता है, ठीक है, प्लाज्मा डेस्मेटल कनेक्शन एब्सेंट होता है। तो ये भी एग्जाम में पूछ सकता है कि ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ या इन माइक्रोस्पोर टेट्राड प्लाज्मा डेस्मेटा आर प्रेजेंट, नहीं, प्लाज्मा डेस्मेटा प्रेजेंट नहीं होते, दे आर सेपरेटेड बाय कैलोज बैंड, एंड दीज बैंड आर डीजनरेटेड विद द हेल्प ऑफ एंजाइम कैलेज के थ्रू ड्यूरिंग पॉलिन डेवलपमेंट के समय ये क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। हम अलग हो जाएंगे तब इनको बोलेंगे पॉलिन ग्रेन। ओके, अब ये तो हम लोगों ने देख लिया कि किस तरीके से एंथर वॉल होती है, एंथर वॉल के बाद माइक्रोस्पोर मदर सेल का फॉर्मेशन हो रहा है। अब हम देखेंगे कि एंथर का से जो ये माइक्रोस्पोर मदर सेल के बाद पॉलिन ग्रेन बनने तक की मेन प्रोसेस क्या है। अब यहाँ पे मेन प्रोसेस के बारे में हम लोग देखेंगे। तो आता है अगर एग्जाम में डेवलपमेंट ऑफ एंथर या माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, तब आप यहाँ से बता सकते हैं। तो अभी हम लोग डेवलपमेंट ऑफ एंथर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, कैसे जो है एंथर जो है डेवलप होता है, मतलब उसकी वॉल, अभी जो हम लोगों ने पीछे वॉल देखी है सारी की सारी, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो वॉल है, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर, ये एपिडर्मिस है, नेक्स्ट एंडोथीसियम, ये थर्ड वाली मिडिल लेयर, एंड ये टैपेटम। तो आप यहाँ पे जो ये वॉल हैं, इसके बाद जो स्पोरोजिनस टिश्यू है, ये इनिशियली कैसे बना होगा, यही हम लोग देखेंगे डेवलपमेंट ऑफ एंथर में। माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप्स हाइपोडर्मली, अभी हम लोगों ने देखा था, इसीलिए हम लोग उसको बोले यूस्पोरेंजिएट टाइप होता है इन द एंथर फ्रॉम आर्चीस्पोरियल सेल्स। क्या होते हैं, आर्चीस्पोरियल सेल से बनती है। मान लीजिए ये इनिशियल एंथर रहा होगा, ठीक है। एपिडर्मिस सेल्स हैं, यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक नेचर है। यहाँ पे जो ग्रुप ऑफ सेल्स आप देख रहे हैं ये कैसा नेचर है, मेरिस्टेमेटिक। अब मेरिस्टेमेटिक सेल की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, इट हैव कैपेसिटी टू डिवाइड। जैसे पैरेन्काइमेटस में क्या होता है कि वहाँ पे उनका नेचर होता है इट हैव कैपेसिटी टू स्टोर फूड सब्सटेंसेस, इसी तरीके से यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक सेल का नेचर है इट हैव कैपेसिटी टू डिवाइड। ओके, इट डिवाइड पेरिक्लाइनली, मतलब पेरिक्लाइनली यहाँ पे डिवीजन होगा। अब हम देखेंगे कि ये पेरिक्लाइनल और एंटीक्लाइनल डिवीजन क्या होता है यहाँ पे। ओके, तो पेरिक्लाइनल डिवीजन मतलब होता है कि मान लीजिए यहाँ पे आपके पास इस तरीके से कोई सेल है, ओके, इसका डिवीजन अगर इस तरीके से हो, देख रहे हैं यहाँ पे पैरेलल, अगर यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे पास जो सबस्ट्रेट है इसके पैरेलल डिवीजन हो रहा है, तो उसको हम लोग बोलेंगे पेरिक्लाइनल डिवीजन। एंटीक्लाइनल में क्या होगा, एंटीक्लाइनल डिवीजन मान लीजिए आपके पास सेल है तो यहाँ पे इस तरीके से हो वर्टिकल, ठीक है, तो ये है तो ये पेरिक्लाइनल है और ये एंटीक्लाइनल डिवीजन है। तो यहाँ पे जो हमारे पास आर्चीस्पोरियल सेल हैं, यहाँ पे कैसा डिवीजन होगा, पेरिक्लाइनल डिवीजन होगा, ऊपर नीचे, मतलब ये एक सेल ऊपर, लेयर ऊपर, फिर नीचे, फिर नीचे, फिर इस तरीके से होगा। और पेरिक्लाइनल डिवीजन के बाद, तो ये चीज़ समझ में आ गया आपको, पेरिक्लाइनल और एंटीक्लाइनल। तो ये जो आर्चीस्पोरियल सेल हैं, ये जो आर्चीस्पोरियल सेल हैं, कुछ मान लीजिए यहाँ पे कॉर्नर पे आर्चीस्पोरियल सेल हैं,
ओके, सारी सेल्स नहीं, कुछ सेल्स हैं जिनके जो कि पेरिक्लाइनली डिवाइड करेंगे, उनको क्या बोलेंगे आप आर्चिस्पोरियल सेल। अब ये कैसे डिवाइड करेंगे? पेरिक्लाइनली, मतलब एबव एंड बिलो जो है डिवाइड करेंगे। तो ये देखिए आर्चिस्पोरियल सेल है, अब ये डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे क्या बनाएंगे? प्राइमरी पैराइटल सेल एंड प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। तो प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल का तो फंक्शन थोड़ा आपको मालूम है, जो कि आपने पीछे देखा है कि प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल माइटोटिकली डिवाइड एंड फॉर्म माइक्रोस्पोर मदर सेल। बट प्राइमरी पैराइटल सेल का नेचर क्या फंक्शन होता है आपको मालूम करना है। तो अभी हमने देखा था कि एंथर वॉल में 4 लेयर होते हैं, कौन कौन सी? एपिडर्मिस, एंडोथेसियम, मिडिल लेयर एंड टैपिटम। तो यहाँ पे जो एंडोथेसियम, मिडिल लेयर एंड टैपिटम का फॉर्मेशन होगा वो कहाँ से होगा? प्राइमरी पैराइटल सेल से। कहाँ से होगा? प्राइमरी पैराइटल सेल। तो आपको अगर एग्जाम में ये आ जाए व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्राइमरी पैराइटल सेल, तो आप बता सकते हैं इट फॉर्म द एंथर वॉल लाइक एंडोथेसियम, मिडिल लेयर एंड टैपिटम। And what is the function of primary sporogenous cell? It will divide mitotically and form microspore mother cell। ये क्या करेंगी? माइक्रोस्पोर मदर सेल बनाएंगी। क्यों यहाँ पे नेचर माइक्रोस्पोर मदर सेल का डिप्लॉयड है? क्योंकि ये कैसे डिवाइड कर रही हैं? माइटोटिकली डिवाइड कर रही हैं। माइटोटिक डिवीजन हो रहा है, अभी यहाँ पे म्यूटिक डिवीजन नहीं हुआ है। बट माइक्रोस्पोर मदर सेल के पास अब कैपेसिटी है, दे हैव कैपेसिटी टू डिवाइड म्यूटिकली। ओके, वो म्यूटिक डिवीजन कर सकती हैं। फिर अब देखिए प्राइमरी पैराइटल सेल अंडरगोज फर्दर पेरिक्लाइनल एंड एंटीक्लाइनल डिवीजन। मतलब अब यहाँ पे पेरिक्लाइनल और एंटीक्लाइनल दोनों डिवीजन होगा। कहाँ पे? प्राइमरी पैराइटल सेल में। फ्रॉम अ सीरीज ऑफ 3 to 5 लेयर मेकिंग वॉल ऑफ एंथर। ओके, यहाँ पे एंथर की वॉल बनाएंगे, जैसे एंडोथेसियम, मिडिल लेयर एंड टैपिटम, ये सारा फॉर्मेशन करने में हेल्प करेंगी। कौन? प्राइमरी पैराइटल सेल, पीपीसी। आप इसका शॉर्ट फॉर्म भी याद कर सकते हैं, पीपीसी। अगेन पीएससी डिवाइड माइटोटिकली, तो आपको ये भी याद रखना है पीएससी किस कौन सा डिवीजन हो रहा है? माइटोटिक डिवीजन हो रहा है। टू फॉर्म स्पोरोजिनस सेल, लेटर इट डिफरेंशिएटेड इनटू माइक्रोस्पोर मदर सेल। आगे चल के क्या बना लेंगे? माइटोटिक डिवीजन के बाद ये बना लेंगे माइक्रोस्पोर मदर सेल। अब माइक्रोस्पोर मदर सेल का हमको देखना है फंक्शन, वो कहलाएगा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। कब? जब माइक्रोस्पोर मदर सेल म्यूटिक डिवीजन करके क्या बना लेंगी? वो बना लेंगी माइक्रोस्पोर बना लेंगी, तब हम बोलेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस उस प्रोसेस को। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे कि ईच माइक्रोस्पोर मदर सेल डिवाइड टू फॉर्म 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर। वहाँ पे 4 माइक्रोस्पोर बनेंगे बाय म्यूटिक डिवीजन। आपको ये भी याद रखना है कि माइक्रोस्पोर मदर सेल में किस तरीके का डिवीजन हो रहा है? म्यूटिक डिवीजन हो रहा है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बोलेंगे। ओके, तो आप यहाँ पे देखिए ये एंथर था। पहले आप यहाँ पे देखिए स्टार्टिंग में जब एंथर छोटा पड ऐसे रहा होगा, उसके बाद क्या हुआ? आर्चिस्पोरियल सेल हुई। आर्चिस्पोरियल सेल के बाद यहाँ पे कुछ ग्रुप ऑफ सेल हैं चारों कॉर्नर पे। देखिए ये एंटीक्लाइनल पेरिक्लाइनल डिवीजन होगा, बनाएंगी प्राइमरी पैराइटल सेल एंड प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। फिर ये क्या बनाएंगी? प्राइमरी पैराइटल सेल एंथर वॉल बना लेगी। कौन सी वॉल हो जाती हैं हमारे पास? एंडोथेसियम, मिडिल लेयर एंड टैपिटम। एंड ये जो प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल है पूरा का पूरा माइक्रोस्पोर मदर सेल बना लेगी। माइक्रोस्पोर मदर सेल क्या बनाएंगी? ये देखिए माइक्रोस्पोर मदर सेल इस तरीके से बन जाएंगी, और यही माइक्रोस्पोर मदर सेल आगे चल के ये बना लेंगी माइक्रोस्पोर टेट्राड। ओके, तो इसी प्रोसेस को, अब पूरी प्रोसेस को नहीं, सिर्फ माइक्रोस्पोर मदर सेल से माइक्रोस्पोर टेट्राड के फॉर्मेशन को हम लोग बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो ये भी आपको याद रखना है कि अगर एग्जाम में ये पूछ ले माइक्रोस्पोरोजेनेसिस इज फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल, नहीं, गलत हो जाएगा। कहाँ से हो जाए? माइक्रोस्पोर मदर सेल से। किस डिवीजन के थ्रू? माइटोटिक और म्यूटिक? म्यूटिक डिवीजन। म्यूटिक डिवीजन को और हम क्या बोलते हैं? रिडक्शनल डिवीजन भी बोलते हैं। आप लोग सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन वाला लेक्चर देख सकते हैं, वहां पे आपको डिटेल में ये मिल जाएगा। ओके, एट इनिशियल स्टेज ऑल 4 माइक्रोस्पोर आर अटैच्ड टुगेदर विद द हेल्प ऑफ कैलोज लेयर। पहले भी मैंने बताया था कि माइक्रोस्पोर क्या होते हैं? अटैच्ड होते हैं, और इनके अलग अलग शेप में अटैच होते हैं। अभी इन शेप का अलग अलग नाम बता देता हूँ। एंड फॉर्म माइक्रोस्पोर टेट्राड। तो आप अगर ये याद रखिएगा कि इनिशियली जो है माइक्रोस्पोर जो है अलग अलग बनते हैं या माइक्रोस्पोर टेट्राड में होते हैं, तो आपको याद रखना है कि इनिशियली वो टेट्राड फॉर्म में रहते हैं। आफ्टर सम टाइम दिस लेयर डिसॉल्व्ड बाय कैलेज एंजाइम विच इज सिक्रेटेड बाय टैपिटम। तो यह टैपिटम से सिक्रेट हो रहा था, और ये लेयर जो हो जाएंगी अलग अलग हो जाएंगी, और माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन मतलब हमारे पास पॉलिन ग्रेन बन जाएगा। अब देखिए जो हमारे पास माइक्रोस्पोर टेट्राड है वो अलग अलग फॉर्म में होता है। इन फॉर्म के हम लोग अलग अलग नाम दे सकते हैं, जैसे इसको हम लोग बोलेंगे टेट्राहेड्रल टाइप। ओके, इसको बोलेंगे आइसोबाइलेटरल, बी वाला आइसोबाइलेटरल। सी वाला जो होगा डेकुसेट,
एंड ये देखिए आप टी शेप इस तरीके से दिख रहा है आपको, ये टी शेप एंड ये लीनियर। ओके, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कितने शेप हो सकते हैं, पॉसिबल शेप हैं इसके। टेट्राहेड्रल यूजुअल नॉर्मली जो होता है, आपको अगर ये भी अब एग्जाम में पूछ ले कि विच इज़ वेरी यूजुअल, तो आप टेट्राहेड्रल जो होता है वेरी यूजुअल होता है, वो भी किसमें, डाइकॉट में। ये किसमें होगा, डाइकॉट में। तो ये भी आप याद रख लीजिएगा, लिख लीजिएगा कहीं पे कि टेट्राहेड्रल जो होगा वो कहाँ पे होगा, यूजुअली इन डाइकॉट। एंड आइसोबाइलेटरल यूजुअली इन मोनोकॉट, ये कहाँ पे होगा, बी वाला, ये मोनोकॉट में आपको देखने को मिलेगा। ये अनयूजुअल टाइप जितने भी हैं ये भी मिल जाएंगे आपको। तो ये डेकुसेट, सी वाला डेकुसेट टाइप है, डी वाला टी शेप है एंड ये ई वाला लीनियर है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि टेट्राहेड्रल डाइकॉट में यूजुअली देखा जाता है एंड आइसोबाइलेटरल आपको मोनोकॉट में देखने को मिलेगा। ओके, अब देखते हैं पॉलिंग ग्रेन। जब जो है कैलेज एंजाइम की हेल्प से पॉलिंग ग्रेन अलग हो गए तो वहाँ पे इस तरीके से आपको पॉलिंग ग्रेन देखने को मिलेगा। अब पॉलिंग ग्रेन का स्ट्रक्चर हमको स्टडी करना है, क्या होता है पॉलिंग ग्रेन, ओके, और इसको बोलते क्या हैं, तो यही अब हमको देखना है। तो ये पॉलिंग ग्रेन को हम लोग बोलेंगे मेल गैमेटोफाइट बोलते हैं। बट कब जो है मैच्योर मेल गैमेटोफाइट बोलेंगे, जब यहाँ पे इनिशियली देखिए, अब यहाँ पे आपको दो सेल इसमें दिख रही होगी, एक ये छोटी सेल और एक ये बड़ी सेल, ठीक है। तो एक इसमें वेजिटेटिव बन जाएगा और इसमें जनरेटिव सेल बन जाती है। तो ये कब बनती है, जब हम लोग पढ़ेंगे पॉलन डेवलपमेंट, वहाँ पे और क्लियर हो जाएगा। बट अभी आपको ये याद रखना है कि ये पॉलिंग ग्रेन बन जाता है आफ्टर डिग्रेडेशन ऑफ द कैलोज वॉल। ओके, तो पॉलिंग ग्रेन क्या होता है, एज द एंथर मैच्योर and dehydrated the microspore dissociate हो जाते हैं from each other and develops into pollen grain। किसमें, pollen grain में क्या हो जाएंगे, pollen grain में डेवलप हो जाएंगे। स्ट्रक्चर ऑफ pollen grain देखिए, तो pollen grains रिप्रेजेंट द मेल गैमेटोफाइट। ये किसको रिप्रेजेंट करता है, मेल गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट करता है। इट जनरली स्फेरिकल का शेप होता है, स्फेरिकल शेप होता है इसका, आप देख सकते हैं यहाँ पे। इसकी जो साइज होगी तो आप देख सकते हैं 25 to 50 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। इसका डायमीटर जो होगा कुछ 25 to 50 डायमीटर होगा इसका। अब यहाँ पे देख सकते हैं द सेल वॉल ऑफ पॉलिंग ग्रेन्स इज कॉल्ड स्पोरोडर्म। क्या बोलेंगे इसको, स्पोरोडर्म। तो एग्जाम में अगर पूछ ले व्हाट इज स्पोरोडर्म, तो आप बता सकते हैं सेल वॉल ऑफ द पॉलिंग ग्रेन विच कंसिस्ट ऑफ 2 लेयर। अब यहाँ पे इसकी जो मेम्ब्रेन की बात करें अगर यहाँ पे, तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे 2 लेयर है इसकी, एक्साइन और इंटाइन। क्या होती है, एक्साइन एंड इंटाइन है। एट सर्टेन पॉइंट्स द एक्साइन इज एब्सेंट, दीज पॉइंट्स आर कॉल्ड जर्म पोर। तो ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं कुछ जगह पे ये एक्साइन आप देख रहे हैं और इसके नीचे वाली ये जो वाल होगी इंटाइन होगी। तो कुछ जगह पे ये क्या है, एब्सेंट है, यहाँ पे देख सकते हैं आप। इसको क्या बोलेंगे, जर्म पोर। यहीं से क्या होगा, पॉलन ट्यूब बाहर आएगा। ओके, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं पॉलन ट्यूब, वो बाहर आ जाती है। ओके, तो एक्साइन हम कह सकते हैं डिसकॉन्टिन्यूअस लेयर होगी, क्यों, क्योंकि ये बीच बीच में क्या है, एब्सेंट है। इट इज़ हार्ड, एक्साइन क्या होती है इसके बारे में भी डिटेल में देख लेते हैं। इट इज़ हार्ड आउटर लेयर मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिनिन। हम लोग देख रहे हैं कि टैप्टम से सिक्रीशन हो रहा था स्पोरोपोलिनिन की, जो इसके एक्साइन के फॉर्मेशन में हेल्प कर रहा था। इट कैन विथ स्टैंड हाई टेम्परेचर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्पोरोपोलिनिन। ये हाई टेम्परेचर, हाई एसिडिक कंडीशन या हाई एल्कलाइन मीडियम में भी ग्रो कर सकता है। ओके, वहाँ पे ये डिस्टॉर्ट नहीं होगा ड्यू टू स्पोरोपोलिनिन। तो ये आपको अगर ये पूछ ले कि विच केमिकल रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेजिस्ट टेम्परेचर इन पॉलिंग ग्रेन, तो आप बता सकते हैं स्पोरोपोलिनिन। दिस ऑल्सो हेल्प्स इन फॉसिलाइजेशन। फॉसिलाइजेशन मतलब अगर कहीं पे भी पड़ा हुआ है तो वो डिग्रेड नहीं होगा। फॉसिलाइजेशन के लिए उसका एक स्ट्रक्चर बताने के लिए जो हमारे पास रिस्पॉन्सिबल होता है केमिकल, वो है स्पोरोपोलिनिन के कारण। प्ले टैक्सोनॉमिक सिग्निफिकेंस। जब टैक्सोनॉमिक हम लोग देखते हैं, कैटेगरी बनाते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं पॉलिंग ग्रेन भी स्टडी में हेल्प करते हैं। ओके, तो उसमें पॉलिंग ग्रेन की भी कौन सी वॉल अगर बात करें तो एक्साइन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्पोरोपोलिनिन। तो स्पोरोपोलिनिन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। कहाँ सिक्रीट होता है, सिक्रीटरी सेल्स ऑफ द टैपिटम। इंटाइन की बात करें अगर, इंटाइन क्या है, इट इज थिन कॉन्टिन्यूअस वॉल, इनर वॉल कह सकते हैं। क्या है, इनर वॉल ऑफ द पॉलिंग ग्रेन मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड पेक्टिन। आपको याद रखना है, ये एग्जाम में एक बार आया है। इनर वॉल ऑफ द इंटाइन किसका बना होता है, सेलुलोज एंड पेक्टिन प्रेजेंट होती है। क्लियर है ये चीज। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं पॉलिंग ग्रेन में ये एक्साइन हो गया, इसके नीचे इंटाइन हो गया, ये इसका साइटोप्लाज्मिक मटेरियल है। इनिशियली ये सिंगल सेल्ड होता है, आगे चल के जब डेवलपमेंट होगा तो 2 सेल्ड में डिवाइड हो जाएगा। वो हम लोग पढ़ेंगे जब पॉलन डेवलपमेंट देखेंगे तब। ओके, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको याद रखना है। लॉन्गेस्ट पॉलिंग ग्रेन किसका होता है, मिराबिलिस का होता है। स्मॉलेस्ट पॉलिंग किसका होता है, मायोसिस्टिस का होता है, मायोसोटिस का होता है। लॉन्गेस्ट पॉलिन जोस्टेरा का होता है। ओके, स्टडी ऑफ पॉलिंग ग्रेन इज नोन एज पैलिनोलॉजी। इफ 3 जर्मपोर, जो अभी हम लोग देख रहे थे कि ये पॉलिंग ग्रेन था और कुछ जगह पे क्या थी, पॉलिंग जो है
एग्जाइन जो है उसकी रिड्यूस थी, तो उसको क्या बोल रहे थे, जर्मपोर बोल रहे थे। तो अगर 3 जर्मपोर होंगे, ओके 3 जर्मपोर होंगे तो उसको बोलेंगे ट्राइकॉल्पेट। 1 जर्मपोर होगा मोनोकॉल्पेट, 2 जर्मपोर होंगे तो डाइकॉल्पेट। इस तरीके से हम बोल सकते हैं। तो ट्राइकॉल्पेट अगर एग्जाम में आ जाए व्हाट इज ट्राइकॉल्पेट, तो आप बता सकते हैं कि 3 जर्मपोर प्रेजेंट इन पॉलन ग्रेन्स इज नोन एज ट्राइकॉल्पेट। मोनोकॉल्पेट क्या होगा, ओनली 1 जर्मपोर प्रेजेंट इन द पॉलन ग्रेन। तो ये मोस्टली मोनोकॉल्पेट आपको मोनोकॉट में देखने को मिलेगा। पॉलन ग्रेन्स हुज पॉलिनेशन टेक्स प्लेस बाय इंसेक्ट्स, ओके, हैव ऑयली लेयर अराउंड द पॉलन ग्रेन्स कॉल्ड पॉलन किट। ओके, यहाँ पे क्या होता है, कुछ पॉलन ग्रेन ऐसे होते हैं जो कि इंसेक्ट के द्वारा जो है पॉलिनेट करते हैं, मतलब फ्लावर के स्टिग्मा पे लैंड करते हैं। तो यहाँ पे ऑयली नेचर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मान लीजिए कोई इंसेक्ट है इस तरीके से, उस इंसेक्ट की बॉडी या उसकी किसी पार्ट पे स्टिक करने के लिए इसको क्या ऑयली नेचर होना चाहिए। और उस वो ऑयली नेचर किसके द्वारा आता है, जहाँ हम लोग देख रहे थे यूबिस बॉडीज और पॉलन किट। तो वहाँ पे जो ऑयली नेचर होता है वो क्या होता है, पॉलन किट होता है। ओके, अब ये येलोइश कलर का होता है। ओके, और अट्रैक्ट इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने में भी हेल्प करता है पॉलन किट। तो इसका अपना एक अलग फंक्शन है। अब बात करते हैं पॉलन एलर्जी की। तो पॉलन एलर्जी की साइज़ आपने देखी कितनी छोटी होती है, 25 to 50 माइक्रोमीटर इन डायमीटर होती है। मतलब अगर हम इनहेल करें तो ईजिली हमारे मतलब नेजल कैविटी के थ्रू अंदर चला जाएगा। ओके, तो इससे क्या होगी, पॉलन एलर्जी। बहुत लोग देखिए अगर कहीं पे जाते हैं घूमने या गार्डन वगैरह में जाते हैं तो उनको क्या छींक आना शुरू हो जाएगी, या क्या कहते हैं उनके स्किन पे रैसेस पड़ जाएंगे, खुजली होने लगेगी। तो ये क्यों होता है, क्योंकि कुछ पॉलन ग्रेन अफेक्ट करते हैं उनको। ओके, तो पॉलन ग्रेन ऑफ मेनी स्पीसीज कॉज सीवियर एलर्जीज एंड ब्रोंकाइलर एफ्लिक्शंस इन सम पीपल, ओके, लीडिंग टू क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर लाइक अस्थमा, ब्रोंकाइटिस। तो उनमें ब्रोंकाइटिस वगैरह अगर क्या कहते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम को डिस्टर्ब कर रहे हैं तो अस्थमा या ब्रोंकाइटिस वगैरह जैसी प्रॉब्लम शो कर सकते हैं। तो ये भी पूछ सकता है एग्जाम में कि पॉलन एलर्जी ड्यू टू पॉलन विच ऑफ द फॉलोइंग डिसऑर्डर अकर्स। तो अस्थमा या ब्रोंकाइटिस जो है कॉमन देखा जाता है। किस जो है प्लांट का जो है पॉलन ग्रेन ज़्यादा इफेक्ट करता है, पार्थेनियम हो गया, कैरेट ग्रास जिसको हम लोग बोल सकते हैं, एमरेंथस हो गया। तो यहाँ के जो पॉलन ग्रेन है ये ज़्यादा कह सकते हैं अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे पॉलन प्रोडक्ट। पॉलन प्रोडक्ट क्या होता है कि अब देखिए जो पॉलन ग्रेन है उसमें हमारे पास देख रहे हैं कार्बोहाइड्रेट भी है, लिपिड्स भी है। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है कि ये न्यूट्रिएंट रिच होते हैं पॉलन प्रोडक्ट। ओके, पॉलन ग्रेन वगैरह। तो इनका अगर कंजम्पशन किया मतलब यूज किया जाए तो क्या होगा, परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी। तो एथलीट्स वगैरह जो होते हैं ना, या हॉर्सेस वगैरह, हॉर्स राइडिंग वगैरह में जो घोड़े लगाए जाते हैं, इनको पॉलन प्रोडक्ट दिया जाता है जिससे कि उनकी कह सकते हैं परफॉर्मेंस अच्छी रहे। तो ये फैशन, अब तो फैशन चल गया है कि लोग पॉलन प्रोडक्ट सप्लीमेंट जो है ले रहा है, बट इस पे बैन भी लगा है। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि बहुत से ऐसे प्लांट हैं जिनका पॉलन ग्रेन जो है निकाल लिया जाता है, जिससे कि वो क्या पॉलिनेट नहीं कर पाते, और कह सकते हैं धीरे धीरे अगर इसी तरीके से चलता रह गया तो वो पूरी की पूरी स्पीसीज भी खत्म हो सकती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगा प्लांट में, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो मान लीजिए इन्वायरमेंट में जैसे जैसे चेंजेस हो रहे हैं तो प्लांट अपने आप को अडॉप्ट नहीं कर पाएगा। तो इस पर बैन भी है। बट आप देख रहे हैं इन फैशन पॉलन टेबलेट्स वगैरह यूज किए जाते हैं एज ए सप्लीमेंट। वेस्टर्न कंट्रीज में इसके जो है सिरप और पाउडर वगैरह या टैबलेट वगैरह भी अवेलेबल हैं। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट, एंड साथ ही साथ हम लोग वहाँ पे एक छोटा सा टर्म और डिस्कस करेंगे पॉलन एपरेटस, जो कि एस्क्लेपिडिएसी वगैरह में देखने को आपको मिलेगा। तो दोस्तों इसी तरीके से लेक्चर को देखते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड ग्रुप में भी शेयर करिए। थैंक यू।